मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वन्य जीवन होता क्या है, उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशवाद और वन्य जीवन का क्या संबंध है। आज के सेशन में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से भारत में जो वनों में रहने वाले लोग थे उनकी आर्थिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे उन्हें वन छोड़कर दूसरी जगहों पर प्रत्यास्थापित होना पड़ा और दूसरे कार्यों को चुनना पड़ा। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं फॉरेस्ट सोसाइटीज़। फॉरेस्ट सोसाइटी की बात की जाए तो सामान्यतः वनों में जो भी लोग रहते हैं या उनकी जीविका का आधार ही वन है, वन संपदा है, तमाम तरीके के जो भी वन उत्पाद है उनके माध्यम से ही अगर वह अपना भरण पोषण करते हैं तो ऐसे समाज या ऐसे लोगों के समूह को ही हम लोग वन्य समाज बोलते हैं। और इनकी अपनी एक खास संस्कृति होती है जिसके माध्यम से ये लोग रहते हैं। एक ही वन में तमाम तरीके की जो मानव प्रजातियाँ रहते हैं और उनके सबके अलग अलग संस्कार या रीति रिवाज होते हैं। ऐसे समाज को हम लोग वन्य समाज बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से आशय यह है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष के लोग दूसरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाते हैं और अपने नियम दूसरे क्षेत्र पर प्रतिस्थापित करते हैं या अपने शासन अपने नियम के अनुसार उसको संचालित करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था ही उपनिवेशवाद कहलाती है। जैसे कि जो भारत था 1947 से पहले ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड का उपनिवेश था और यहाँ जो शासन था ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जाता था और वैसे शासन को ही हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। यानी कि किसी जो शासन संचालन प्रक्रिया होती है दूसरे देशों पर उसको स्थापित किया जाता है तो इस प्रकार के शासन को ही हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। और भारत में जब उपनिवेशवाद स्थापित हुआ उस समय जो भी भारतीय वन थे इनको कहीं न कहीं अनुत्पादक समझा गया। अनुत्पादक समझा गया। उसके बाद से तमाम तरीके के जो भी जंगल थे उनको कटवा कर वहाँ या तो कृषि कार्य किया गया या तो प्लांटेशन में यही होता है कि किसी आर्थिक महत्व के जो पौधे होते हैं उनको मतलब लगाया जाता है और विविध प्रकार के पेड़ पौधों को काट कर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिससे कि वे लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ कमा सके। और ब्रिटिश बागान मालिकों ने यही कार्य किया, जितने भी भारत में जंगल थे उनको कटवाने का कार्य किया और वहाँ प्लांटेशन यानी कि वे भी एक विशेष प्रकार के पेड़ या प्लांट्स लगवाते थे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाते थे। और भारतीय जो भी वनों में रहने वाले लोग थे इनको तमाम तरीके की परेशानियां होना स्टार्ट हुई क्योंकि चारागाहों की कमी होने लगी। उसके बाद से इनका आना जाना जंगलों में भी अवैध हो गया और इनको तमाम तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ी और अंततः बहुत सारे जो भी जनजातीय लोग थे वे दूसरे व्यवसायों में लग गए। धन्यवाद।